केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से आपके अकाउंट से टोल चार्ज कटेगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार टोल पर ऑटोमेटिक कलेक्शन प्रोसेस लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पायलट प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, भारत में किस तरीके से टोल चार्ज हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा और इसके साथ साथ आम लोगों को इससे क्या सुविधा मिलेगी, या फिर अकाउंट से चार्ज कटने पर आम लोगों को पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना होगा। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में क्या क्या कहा और पायलट प्रोजेक्ट आने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उस कार्यक्रम में ढेरों बातें कही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब ऑटोमेटिक टोल प्लाजा लग जाएगा और इस टोल प्लाजा का एक मुख्य फायदा ये होगा कि अब हाईवे पर ट्रैफिक के प्रेशर भी कम हो जाएंगे। यानी कि अब हाईवे पर ट्रैफिक नहीं लगेगा, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और सैटेलाइट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर सरकार काम करेगी। और जैसे ही ये सारा काम पूरा हो जाता है, आम लोगों को एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा। यानी कि पुराने जितने भी सिस्टम है उसे खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके पास एक और विकल्प जोड़ दिया जाएगा कि अब आप ऑटोमेटिक तरीके से टोल चार्ज दे सकते हैं। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लगेगी। नितिन गडकरी ने उस कार्यक्रम में ये भी बताया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लोगों की सुविधा के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के आने के बाद गाड़ी को बिना रोके ही ऑटोमेटिक तरीके से टोल चार्ज का कलेक्शन कर सकती है। यानी कि ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर गाड़ियों को बिना रुके ही टोल चार्ज देने की सुविधा मिलेगी, जिससे कि वाजिब तौर पर टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लगेगी, यानी कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और उसके साथ साथ एक और सुविधा मिलेगी कि आपको अपने उपयोग के मुताबिक ही पैसे देने हैं, यानी कि अब आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। नितिन गडकरी आगे कहते हैं कि हमारा बस एक ही लक्ष्य है, वो ये कि हम सड़क सुरक्षा को मजबूत बना दें, और इसके लिए हमने 2024 तक का लक्ष्य रखा है। और अब तक देश के जितने भी नेशनल हाईवे हैं, सभी नेशनल हाईवे के 15,000 किलोमीटर एरिया में इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सड़क परिवहन केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि जो नया सिस्टम आएगा, यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड टूल सिस्टम होगा और यहाँ कार में जीपीएस लगा होगा, और जीपीएस के माध्यम से ही ये पता चल जाएगा कि गाड़ी कब टोल से गुजर रही है। और जैसे ही गाड़ी टोल से गुजरेगी, वैसे ही यात्री के बैंक खाते से सीधे पैसा कट जाएगा। वहां पर गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं होगी। गडकरी ने यह भी कहा कि जीपीएस के साथ साथ यात्री के पास एक और विकल्प होगा, वो ये कि वहां पर नंबर प्लेट से भी टोल चार्ज देने की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर आपके बैंक के खाते से जुड़ा होगा। नंबर प्लेट के माध्यम से भी सीधे हम बैंक अकाउंट से टोल चार्ज काट लेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए फास्ट टैग की जगह जीपीएस लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। कार्यक्रम में जितनी भी बातों को नितिन गडकरी ने कहा है, वो सब अभी तक इन सभी चीज़ों पर विचार ही किया जा रहा है। अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में ये सारी सुविधा भारतवासियों को जरूर मिलेगी, लेकिन अभी इसकी पूरी तैयारी नहीं हुई है। इस वजह से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जैसे ही सारी तैयारी पूरी हो जाती है, वैसे ही नई तकनीक को लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि भारत के यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अंत में नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि 2024 तक करीब 50% सड़क हादसे कम हो जाएंगे, जिसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि लोग सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन हम इस विषय में काम कर रहे हैं और 2024 तक सड़क हादसे में 50% की कमी लाई जाएगी। बाकी इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।